हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉइन आई विद दिलीप। तो गाइस, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। आपने अपने करियर का 5, 10, 15 साल तक हो सकता है जावा, J2 या फिर .NET एज ए डेवलपर, टेक्निकल लीड, आर्किटेक्ट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे दिया, और अचानक मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी आता है और बोलता है कि भाई मुझे पढ़ो, मुझे सीखो और मेरे ऊपर काम करो, नहीं तो तुम्हारा जॉब जो है वो चला जाएगा और तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब बताओ कि ये कितना बड़ा प्रेशर एक जावा डेवलपर पे या फिर एक कोई भी डोमेन डेवलपर पे आता है कि भाई अब मैं नया चीज़ पढूं, अब उसको सीखूं, प्रैक्टिकल करूं, हैंड्स ऑन करूं, फिर जाके सर्टिफिकेशन करूं, फिर जाके मुझे जो है एक इसके ऊपर जॉब मिलेगा जहाँ पे मुझे एज ए फ्रेशर कंसीडर किया जाएगा और मुझे उसके हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर है और लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसको अब कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए, ताकि जो है क्या पॉसिबिलिटी है होने की इनफैक्ट देखा जाए तो ये वीडियो जो कम्प्लीटली आप ही लोग के लिए बना हुआ है, जो कि एक्चुअली ये देखा है तो मेरा रेप्लिकेट है। मैं भी एग्जैक्टली यही सोचता था कि भाई इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, अब आप बता रहे हो कि भाई अब तुम AI पढ़ो, नहीं तो अगले 2-4 साल 5 साल में निकाल दिए जाओगे। ये बहुत बड़ा टेंशन है। घर का EMI कैसे चलेगा भाई, घर का खर्चा कैसे चलेगा, ऐसे कोई जॉब निकाल देगा तो अब ये डर इंसान को जो है मजबूर कर रहा है सीखने के लिए। ठीक है, अब करना क्या है, मार्केट का ये स्टेटस है, मार्केट में चल रहा है तो भाई आपको मार्केट के साथ चलना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो का ये है कि भाई आपको कैसे हेल्प किया जाए ट्रांसफॉर्म करने में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो 100% है, आप आराम से हो सकते हैं। जावा डेवलपर, .NET डेवलपर हैं तो आप आराम से AI इंजीनियर बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके सामने एक शख्स बैठा हुआ है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है एंड दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखे हैं, मैंने स्टार्टिंग के 8-9 वीडियोज़ में फाउंडेशन बताया है आपको कि क्या पढ़ना है, जिसके लिए बनना है। तो मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला तो बेसिक फाउंडेशन आपका जो ये स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको हैंड्स ऑन अच्छे से आना चाहिए। और तीसरा क्या है, सर्टिफिकेशन करते हैं, सर्टिफिकेशन तो थोड़ा आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आप स्टार्टिंग के 9 वीडियो, यानी कि सेकंड में पहला इंट्रोडक्शन था, उसके बाद जितने भी हैं 9 वीडियो आप देखिएगा, पूरा बेसिक से लेके वो 9 मैंने एक्सप्लेन किया है क्या क्या है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ मिथ जो हमें लगता है स्टार्टिंग में कि AI जो है वो हमारा जॉब खा जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये बात सही है कि AI हमारा नौकरी खाएगा, तो इसको बचाया जा सकता है यार। ऐसा नहीं कि खा जाए तो हम खाने देंगे उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको AI नहीं निकालेगा, जो बंदा AI पढ़ा है या भी जिसको AI आता है वो आपको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपसे ज़्यादा आउटपुट देगा कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को कमा के ज़्यादा देगा, तो आपको कंपनी हटा देगी। ठीक है, क्योंकि वो अकेला बंदा 10 बंदों का काम करेगा और आप अकेले एक आदमी काम करेंगे, तो आपसे 10 गुना ज़्यादा कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली आपके जॉब के ऊपर खतरा है। ठीक है, तो जो रिप्लेस करने का जो डर है उसको दिमाग से निकालिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ठीक, दूसरी बात कि जो ये पाइथन का डर जावा इंजीनियर को बहुत खाता है कि यार फिर से अब नया लैंग्वेज पढ़ो और उसमें काम करो, अपना करियर को पूरा बनाना है। सोचो, आप 10 साल पहले जाकर सोचो कि आपने जब जावा पढ़ा था तो कितना स्ट्रगल किया था एज ए फ्रेशर। वो स्ट्रगल फिर से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ब्रेन कि फिर से जावा पाइथन पढ़ूँ और फिर से जाकर पूरा करियर बिल्ड करूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, तो उसके लिए बता दूं कि उतना डरने की बात नहीं भाई। पाइथन बहुत स्ट्रांग ये लाइब्रेरी है, लैंग्वेज है, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जावा में क्या था कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ना है तभी आपको यूज़ कर पाएंगे। पाइथन में और मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग या फिर ये है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी, ईजी है। और मेरे हिसाब से 4 या 5 मॉड्यूल ही हैं। ठीक है, नमपाई, पांडास, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अरे फरे, डेटा टाइप, दिस दैट कैसे निकालना, वो सब उसमें कवर हो जाएगा आपका। ML में जाते हो तो साइकिट लर्न कुछ है, सीबॉर्न वगैरह है, वो सभी दोनों को पढ़ेंगे तो आप विजुअलाइजेशन वगैरह कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसके अंदर नहीं जाते हैं फिलहाल, बट ये इतना ओवरऑल कहेंगे कि पाइथन जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप जावा जानते हैं तो पाइथन भी जानते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क होता है भाई मेरे। सिंटैक्स को ही चेंज करना, पढ़ना है, और सिंटैक्स के लिए कहीं जाना भी नहीं है। आप वॉइस कमांडो को सिंटैक्स सामने आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आगे आ चुका है, अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या लगता है लोगों को कि AI जो ये पूरा सिस्टम है बहुत लेंदी है, बहुत टफ है, इसको पढ़ना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, क्योंकि दिमाग में, या फिर आप जो 50 वीडियो देखिएगा ना जाके यूट्यूब पे, तो हर जगह तो हर लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं उसके बारे में। जैसे कि मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत है, अलजेब्रा है, आपको उसमें देखा जाए तो प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह है, और अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन वगैरह है, इक्वेशंस पढ़ने पड़ेंगे, मल्टी लीनियर इक्वेशन पढ़ने पड़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत ये बैकबोन है एक्चुअली देखा जाए तो, बैकबोन ऑफ मशीन लर्निंग, क्योंकि उस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही काम करता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए
वो चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स का पूरा पढ़ना है, पूरा मैथमेटिक्स ज्ञाता बनना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स है, मशीन लर्निंग में ज़्यादा है, डीप लर्निंग में भी थोड़ा अंदर है, लेकिन वो जब ज़्यादा डेप्थ में घुसोगे तो ऊपर से ऐसा कुछ नहीं कि भाई आप बस समझ लो कि एल्गोरिदम क्या करता है, ठीक है, बेसिक समझ लो, आप जाओ अंदर। ऑफकोर्स अंदर जाना पड़ेगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना वैसे वैसे अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी बीइंग अ फ्रेशर हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, कैसे काम करता है पता होना चाहिए, CNN क्या है, RNN क्या है, ये सभी एल्गोरिदम्स है डीप लर्निंग के। उसी तरह से मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, वो सभी का बेसिक पता होना चाहिए। छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि एग्जाम्पल्स कर सको आप, ये सभी चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल देखा तो बहुत लेंदी नहीं है, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, जो बनना है उस हिसाब से पढ़ना है आपको। यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू बी मास्टरिंग इन एवरी थिंग ऑफ AI बहुत बड़ा वास्ट ये है, टर्म है, बहुत बड़ा है, उसमें से आपको सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना है। तो लेंदी तो है अगर सब पढ़ते हैं तो, अगर थोड़ा पढ़ते हैं जो जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से, करियर के हिसाब से, तो उतना लेंदी नहीं है, उतना आपको हेडेक का टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप दिमाग से निकाल दो, ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो कि भाई इसके लिए आपको नहीं पढ़ेंगे या फिर नहीं करेंगे, ओके। अब आगे चलते हैं कि अगर आप GenAI इंजीनियर बनते हो, बोलते हैं वो डेटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, या फिर कोई ये क्या बोलते हैं ML इंजीनियर बन रहे हो आप मशीन लर्निंग में, तो इसमें क्या है ना, एक वर्ड इंजीनियर जो है ये आप ऑलरेडी हो, ठीक है। मतलब कि इस करियर में शिफ्ट करने के लिए पूरा का पूरा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा फ्रेश नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है पूरा फ्रेश नहीं है, ये अपग्रेड है। योर स्किल इज़ जस्ट अपग्रेडिंग। आप ऑलरेडी इंजीनियर हैं, आपको पता है आर्किटेक्चर कैसे बनता है, आपको पता है डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है API कैसे कॉल्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है डिज़ाइनिंग क्या है, UML डायग्राम बनाना, इस सब चीज़ों को खेलना है, सर्विस कॉल करना है, डाउन स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें भी है। तरीका थोड़ा अलग है, वे ऑफ राइटिंग थोड़ा अलग है, और वो सभी अलग है। तो ऑलरेडी यू आर हाफ ऑफ योर GenAI इंजीनियर, यू आर ऑलरेडी इंजीनियर। सो जनरेटिव AI इंजीनियर में आप इंजीनियर हो, आपको जनरेटिव AI का पार्ट पढ़ना है, ठीक है। ये इतना लेंदी नहीं है, तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो क्या है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये जो पहला पार्ट है स्टडी फाउंडेशन का, वो आपको हर चीज़ पे, जैसा मैंने बोला, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक से शुरू करो, स्टार्टिंग से शुरू करो, और छोटे छोटे चीज़ें पढ़ के छोटे छोटा आप हैंड्स ऑन करो। हैंड्स ऑन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट हैंड्स ऑन नहीं हो पाएगा भाई मेरे, हैंड्स ऑन करना ही पड़ेगा। और देखा जाए तो इसमें हैंड्स ऑन ही है। इनफैक्ट आप थ्योरी पढ़ोगे, लेकिन थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो इंटरव्यू ही नहीं निकलेगा। इंटरव्यू निकालना आसान नहीं है, इसका आसान नहीं है अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो। अगर आप कॉन्सेप्चुअली हैं तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसका इंटरव्यू का अलग मज़ा ही निकालने का यार। मैं इंटरव्यू बात करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। इंटरव्यू मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, निकालने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि दोनों पार्टी को पता चला है कि मैं भी फ्रेशर हूँ, उधर वो भी फ्रेशर बैठा हुआ है, क्योंकि AI बहुत पुराना टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 10-5 साल से मार्केट में है। उधर भी कोई भूत बैठ कर पूछता नहीं है, ठीक है। उनको भाप लेते हैं हम कि तुम कितने पानी में हो बेटा, ठीक है, उस हिसाब से भाई इंटरव्यू चलता है। तो इंटरव्यू का एक अलग मजा है, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको। कुछ इंटरव्यू के मेरे कुछ पुराने ऑडियोज़ मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैं एक चीज़ जो बताया शायद क्लियर हो गया होगा कि भाई ये इतना टेढ़ा नहीं है कि आप जावा से .NET से आप AI में नहीं आ सकते हो, बहुत आसान है। थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि टाइम का जो कंस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। जो एक 9 to 5 काम करने वाले थे, 9 to 5 कहने का होता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बज ही जाते हैं ऑफिस से लॉग आउट करते करते, और उसके बाद आदमी के पास उतना ताकत नहीं बचता है कि फिर अब बुक निकालूँ, पढ़ूँ और कंप्यूटर में खोलूँ। लेकिन भाई कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर 9 बजे शुरू कर रहे हो तो सुबह 6 बजे से उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो। थोड़ा टाइम आपको रोज़ देना पड़ेगा, 2 से 3-4 घंटा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आप को टाइम को मैनेज करोगे। इसमें क्या है ना, अपने आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को हमेशा से 2 शिफ्ट में चलाना पड़ता है। 2 शिफ्ट बोले तो एक पॉज बटन होता है, एक रिज्यूम बटन होता है। पॉज कर दिया करो और फिर वहीं रिज्यूम करो आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए रिज्यूम करो, फिर पॉज कर दो। उस सिस्टम पे आप सीखोगे, इसमें आराम से सीख लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट नहीं कहेंगे, एक और चीज़ बताऊंगा उसके बाद। इसके बाद एक और चीज़ ये है कि जो आप हैंड्स ऑन कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, तो भाई उसका आप थोड़ा ढिंढोरा पीटो कि मुझे आता है, ठीक है।
मैं जानता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है, मुझे पता है, ठीक है। लोगों को थोड़ा ये होता है, इससे असर पड़ता है। इससे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव असर क्या पड़ता है, आपके खुद को दिमाग का लगता है कि भाई मैं अब जेएनआई जानता हूँ, मुझे पता है जेएनआई क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हो कि मुझे जेएनआई आता है और मैंने ये चीज़ बनाई है। ये कब होगा, जब आप छोटे छोटे प्रैक्टिस कीजिएगा, छोटे छोटे आप चीज़ों को बनाइएगा, पढ़िएगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या बात हो रही है, कहाँ कुछ कोई बात कर रहा था, आपको समझ में आएगी कि अच्छा इसके बारे में बात कर रहा है। तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट भी शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो लोगों को बताइए, लोगों को बताने मतलब राह चलते हुए कोई पकड़ के बताना नहीं है। ऑफिस में कहीं पे कुछ काम होता है, ऑफिस में कोई मीटिंग्स हो रहे हैं, वहाँ पे बोलो, वहाँ पे आप भी अपना टांग अड़ाओ, घुसो, कुछ ना कुछ बोलो उसमें। पब्लिक को इतना मान लो कि पब्लिक को पता है नहीं है ज़्यादा कुछ जेएनआई के बारे में, और ये पूरा एमएल और डीएल लोग खाली बात कर रहे हैं, ज़्यादातर बात ही हो रहा है, जानने वाले बहुत कम है मार्केट में, ठीक है। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करो। दूसरी बात क्या, उसके बाद आप जो सोशल मीडियाज़ हैं, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अपनी नॉलेज को शेयर करो। वहाँ से भी आपको जॉब के कॉल्स आएंगे, तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिलेगा क्या है। कोई भी कॉल कहीं से भी आए, पटाख से ले लो, हाँ हूँ करके 2-4 सवाल खींच लो, सीख लो, फिर कुछ भी मिले तो आपको इससे लर्निंग मिलेगा कि भाई हाँ ये चीज़ के सवाल पूछा जाता है। और लास्ट जो मैं बोल रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब जब करोगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है स्टार्टिंग में, कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आप आराम से बन सकते हैं, ईजिली बन सकते हैं। बाकी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई इस तरह का किसी भी डाउट को आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे पूछ सकते हैं, आप मेरे चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आराम से मैं आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा कि आप कैसे आप जावा से या फिर .NET से आप जेएनआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन दिक्कत क्या होता है ना, इसमें इतना सब कुछ है, मेन दिक्कत कहाँ होता है, मेन दिक्कत होता है स्विच करते टाइम। जब मैं पढ़ लिया हूँ, अब घुसूँ कैसे, वहाँ पर मेन चैलेंज है। आप पढ़ के रेडी हो, जितने लोग पढ़ के रेडी हैं वो मुझे डीएम करें या मैसेज करें, मैं बताऊंगा कि मेन वहीं पे फंडा जो भी है वहाँ पे है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा और पॉसिबल है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, कुछ डाउट्स हो तो बात करेंगे उसके बारे में आगे। और फिलहाल इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेगा, फिर अगली वीडियो में कुछ अलग बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।